वरदायक, दुख संकट में परम सहायक। नित्य उठ पाठ करे जो कोई, सकल पाप छेदा के हुई। चित चिंता संताप विनाशे, सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रकाशे। महाव्याधि व्याधि निवारी, दे अकाल मृत्यु भटारी। लय सकल सुख दे जग तेरे, कबहु दरिद्र न आवे नेरे। होए अलभ लाभ मार्ग में, पाए मान प्रतिष्ठा जग में। परम मंत्र अखिल बल प्रद, हरण सकल भव जन्म मरण गदे। श्रद्धावान भक्त लख लीजे, ताको यह गुरु महिमा दीजे। परम रहस्य गुरु ने जाने, कहे सभी प्रसिद्ध बखाने। धन मात पितु धन है, धन सुहित अमीरा। धन्य ग्राम में जानिए, जहाँ जन में गुरु भक्त। भक्ति के भावी विधि, सकल धर्म दास की पीर। कोटि जन्म से पूर्ण से, सतगुरु मिले कबीर। सारे बंदगी सारे। हाँ, तो साहब बताते हैं तो भाई अगर जीव सदगुरु की शरण में जाता है तो उनके लिए, और इसके पाठ पठन नित्य नियम से जो रहता है वो सर्व आनंद में रहता है। और ये जीव इस भव से पार होकर के सत्य लोक को गमन करता है। इसको बार बार जन्म और मरण का जो बंधन है उससे ये छुटकारा पा जाता है। इसलिए सतगुरु के सत्संग में बैठना चाहिए, संतों की वाणी वचनों को ग्रहण करना चाहिए और सतगुरु की शरण में जरूर से जरूर जाना चाहिए। धन्य मात पिता धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त। और जिनके ऐसे भाग्य, जिनके माँ बाप, जिनसे ऐसे जीव उत्पन्न होता है, ऐसे भक्त का जन्म होता है, साहब कहते हैं धन्य मात पिता धन्य है। ऐसे माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे भक्त का जन्म देते हैं। धन्य ग्राम वह जानिए, जहाँ जन्मे गुरु भक्त। और धन्य धन्य उस गांव को जिस गांव में वो भक्त जन्म लेते हैं। तो भक्ति प्रभाव में सकल धर्मदास के पीर, और कोट जन्म के पुण्य से तो सतगुरु मिले कबीर भैया साहेब। नमो नमो गुरुदेव साधु स्वरूप दे। आदि अंत गुण काल के ज्ञान में हारे वे। तो काल को ज्ञान से गुरु तुम नाम है। बंदी छोड़ दयाल शरण शरण दिया। सारे बंदगी सारे दीन बंद करुणा में सागर। हंस उदाहरण तारण यागर। दीनानाथ शरण सुखदाई। दास पद गुरु समझाई। बंदी चोर गिरद अत दासु। हंस रूप प्रगट जग जासु। अदम उदाहरण तारण स्वामी। परवर दिगार मालिक अनुगामी। काल जाल के मेटन हारे। विरज लाज राखन पति प्यारे। धीरज दया तत्व संयुक्ता। राम भूमिका वासक युक्ता। चिंता रहित अचिंत गोसाई। परख रूप प्रकाशक साई। अखिल ब्रह्मांड के जानन हारे। करता नाम प्रगट विस्तार। निगामी माया पर
जगत विदित पूर्ण परितापो सायब निर्भय पद दातारा करता पुरुष सबन के पारा महामोहे जल नासक स्वामी अंसन नाय अपार अगामी आनंद सिंधु राम रूप में परम पुनीता सत्य यथारथ अति प्रिय साधु मन माया को मेटौ व्याधु पूजनीय अनुमान विनाशक शाश्वत प्रकाश प्रकाशिक नाम मुनेन्द्र श्रवण सुखदायी बारंबार रहो गोराई सत्य सिद्ध प्रभु दीन दयाला नासक वन वैसे कृपाला आप जीवनी कर्म निदाना शब्द अजर अकाल समझाना साधु रूप पूर्ण परमाना करे गुरु ज्ञाना जाई सबद पर खावन हारे तारण तरण विगत संवारी मन अनुमान गुमान विनाशक मोह प्रत्यक्ष दान निज दास वेद कुरान बुझाए तारत मन वचन जादु में स्वारत हिम सत्य नाम गुरु गुण आए सब वृतांत गुरु मुख जुझाई साधु गुरु कबीर गोसाई बंदी छोड़ नाम जप गाई गुरु के अमृत वचन जी शेष श्रवण मन दे जाई संदेह काल गो सूरत मिटे नहीं हो ऐसे गरीब निवास हीन गड़ार उदार सही शेष देख सुमिजान पूरन करे जीवो देते साहे बंदगी साहे धर्मदास बिनवे कर जोरे साहेब सुनिए बिनती मोरी काया गुदड़ी का संदेशा जाते जी का मिटे अनेका धर्मदास जलिया विचारा लख 84 दागना 5 तक के गुदड़ी मोरे दिन गुणन से ठाड़ी की तामे जीव ब्रह्म और माया समेत साखेल बनाया बंदगी सारे। देखिए धनी धर्मदास जी साहब ने सदगुरु कबीर साहब से निवेदन किया था, हे साहब ये शरीर रूपी गुदड़ी, गुदड़ी कहते हैं शरीर रूपी बनाई को, तो इस शरीर को गुदड़ी कहा है धर्मदास जी ने कबीर साहब तो उसे बता रहे काया गुदड़ी का कहो सत्यता। हे साहब आप इतने दयालु हो और दयालु हो तो आप मुझे शरीर की रचना के विषय में, इस गुदड़ी के विषय में मुझे समझाइए। तो धर्मदास जी कहते हैं कि अलग पुरुष जब किया बेचारा, अलग पुरुष है यानी निरंजन काल से भी ऊपर है। अलग पुरुष जब किया विचार, जब उन्होंने सतपुरुष साहब ने जब विचार किया इस विषय में, जब अलग पुरुष जब किया विचारा और 184 धागा डाला, यानी जब ये 84 लाख योनियों का ताना बुना तैयार किया गया। भाई देखिए कि ये जीव कब आया, जब इसकी इच्छा हुई जब तो आया। आज यहाँ सत्संग लगा, जब आपकी इच्छा प्रकट हुई तभी तो आए, और हमारी इच्छा हुई आपको सुनाने की तभी तो हम आए। इच्छा का ही तो सौदा है, भाव का ही तो सौदा है, ये बिना भाव का तो है नहीं। तो इस तरीके से प्रकार का तो इसमें क्या क्या बताया है सामने कि 5 तत्व की गुदड़ी बीनी 3 गुणों से ठाड़ी की, कि 5 तत्व है इसके अंदर, शरीर के अंदर
कौन कौन से? जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। है? तो 5 तत्व और 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण कौन है? शंकर जी। रजोगुण कौन है? ब्रह्मा जी। और सतोगुण विष्णु भगवान। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 3 गुण है। 5 तत्व, 3 गुण। और इनके अंदर रहने वाला कौन है? ये हंस जो बोलता पुरुष है। इसको क्या कहते हैं? हंस, चेतन। भाई माया जी की है ने, जब इस शरीर से ये चेतन, ये बोलने वाला राम, ये बोलने वाला हंस जब निकल जाता है, जब ये शरीर मिट्टी रह जाती है, जब ये कोई काम की नहीं रहती, नहीं तो हिलती, न डोलती, न बोलती, न चालती, कुछ नहीं करती है, कोई कार्य नहीं इसका। जब तो एक ही बात है, भाई ठीक है, इसको मिट्टी है, इसको अंतिम संस्कार कर दो। जब ये शरीर हंस अपना शरीर छोड़ता है, इस तन को छोड़ करके जब ये जाता है, लेकिन समस्या क्या है? क्योंकि इस संसार में, इस तन में ये जीव आ गया, जब इसने ये अपना मान लिया, भाई अपना बना लिया। जैसे अभी ये कुर्ता मैंने पहन रखा है, किसका है ये कुर्ता? मैं कहता हूँ ये मेरा है, ये मेरा है। और उतार करके किसी ये भाई पहन ले तो इसका ये कुर्ता किसका बन गया? इनका हो गया, भाई मेरा थोड़ी ना। लेकिन इस तरीके से इस जीव ने अज्ञान अवस्था में आकर के इस शरीर को अपना बना लिया कि ये शरीर है जो मेरा है, ये हाथ है ये मेरा है, ये भाई मेरा है, ये पापा मेरा है, ये मम्मी मेरी है, ये बच्ची मेरी है, ये बुआ मेरी है। जबकि एक शरीर को ही साथ देना बंद कर देता है। क्यों भाई? देता कि नहीं? हमारा ये हाथ इस हाथ को कार्य करने से बंद कर देता है, जिसको लकवा कहते हैं। आधा शरीर आधा भाग देता है। जब शरीर हमारा, लेकिन हमारा कहा नहीं मानता। हम कहते हैं कि इस हाथ को भैया यहाँ खुजली है, मिट रही है, इसको मिटाओ, लेकिन नहीं मिटा सकता। क्यों नहीं मिटा? जब अपना है तो हमारा कहना क्यों नहीं मान सकता? तो हमने दुख इसी बात का है। ये जीव है जो इसी दुख में फंस गया, क्योंकि इसने अपना घर मान लिया। और देखो, अपना घर मान लिया तो मान लिया, लेकिन कितने अचंभे की बात है कि बोलने वाला पुरुष क्या है? ये हंस से, ये क्या वायु? हवाई तो है, क्यों वायु? हवाई है ना, ये बोलती है। लेकिन ऐसी 10 हवाएं शरीर के अंदर विद्यमान रहती है, 10 तरह की। उन 10 तरह की वायु में एक मुख्य होती है प्राण वायु, उसका नाम है ये प्राण वायु। तो ये बोलने वाला जो वस्तु है, ये है प्राण वायु। जब ये वायु निकल जाती है तो इसके साथ में सारी वायु छोड़ जाती है, इससे कूच कर जाती है। फिर ये शरीर केवल मिट्टी रह जाती है और कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो सकता मेरे भाई। इस तरीके से ये काया होता है।